नमस्कार देशवासियों, आज मैं कुछ आपको बीते हुए दास्तानों के बारे में भी जिक्र करूंगा। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। उत्तर प्रदेश में जब 93 में सपा और बसपा की सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे? वो कहते थे कि सपा और बसपा हमारे पैर में दो कांटे की तरह दिखाई पड़ते हैं, चुभते हैं हमको। ये हमारे पैर में ये सपा बसपा कांटे की तरह चुभते हैं। तो एक कांटा, अब इस फूट डालो राज करो अभियान में जो बहुत माहिर होता है वो यही सोचता है कि इसमें कैसे फूट डाला जाए। वह कार्यक्रम चला, आपने देखा। उत्तर प्रदेश की 3 बार के बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर सरकार चलाया। बसपा पूर्ण बहुमत में नहीं थी, अल्पमत में थी। अल्पमत को उससे ज़्यादा एमएलए वाले भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। माने 2 कांटा में से 1 कांटा अपने पक्ष में करने के लिए। परिणाम क्या हुआ? और 3 बार के शासनकाल में, यहाँ तक कि 4 बार के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी के शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा और समाज में बढ़ने, फैलने, पनपने का यह एक उसका महत्वपूर्ण जरिया था। आरएसएस के जो सरस्वती विद्या मंदिर चलते थे उसको पूर्ण संरक्षण दे करके और उसका रुख गांव की तरफ लोगों ने बढ़ाया। 3 बार के उत्तर प्रदेश के शासन में जो भारतीय जनता पार्टी शहरों तक सीमित थी वो गांव में फैल गई। ये उसका विस्तार था, विकास था। हम ये नहीं कहते कि 3 बार के शासनकाल में बहुजन समाज को भी कुछ नहीं मिला। हमको बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा स्थल मिला, परिवर्तन चौक मिला, प्रेरणा स्थल मिला और हमारे सामाजिक प्रांत के बुजुर्गों के ऊपर जिलों का नाम सामने आया। कुछ हमको भी मिला, लेकिन फूट डालने वालों ने ये समझ करके वो सरकार चला रहे थे कि उत्तर प्रदेश जैसे शासन में क्षेत्र में और इतने देश के सबसे बड़े सूबे में अगर गांव तक हमारी पकड़ हो जाएगी तो केंद्र की सत्ता लेने में हमें सरलता हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा जो है छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है। तो अब आप सोच लीजिए कैसे कैसे पैर फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने। हमको कुछ लाभ मिला। और अगर आज के डेट में हम समीक्षा कर रहे हैं कि क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के चमचे थे? बाबू जगजीवन राम को हम ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के चमचे थे? नहीं। जिस समय बाबा साहब कांग्रेस के साथ मिलकर के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन करके संविधान में जो कुछ लाया है, बाबा साहब और नेहरू जिस तरह से मिलकर के माना कि बाबा साहब की 100% में से 80% बातें मानी गई, 20% नहीं मानी गई, लेकिन कुछ तो लाभ मिला बहुजन समाज को। कुछ तो लाभ रेलवे में पानी पाड़े का नियुक्ति करके जगजीवन बाबू ने पूरे देश के अंदर लोगों को जो समाज के निचले तबके के लोग थे उनको नौकरियों में अवसर मिला। कांग्रेस के उस गरीब देश में इस दबे पिछड़े लोगों को पढ़ने की सुविधा मिली, पढ़ने के लिए वजीफा मिला,
नौकरियां मिली, लाभ तो कुछ मिला। क्या उस समय वंचित समाज के लोग कांग्रेस से लड़ सकने में सक्षम थे? ऐसी हालात में अगर बाबा साहब ने कांग्रेस के साथ चल कर के कुछ तो अपने वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कुछ खींच करके लाया और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के आधार पर आज देश का संविधान सामने खड़ा हुआ। हमारे बुजुर्गों की थाती झंडे तक में आई। बोलिए क्या कुछ नहीं मिला? उसी तरह से बसपा के 4 बार के शासनकाल को भी हम नकारात्मक दृष्टि से तो नहीं, हम कुछ तो सकारात्मक दृष्टि से ले सकते हैं। बहुत कैसे ले सकते हैं? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, और पूर्ण बहुमत की सरकार में जो कुछ मिलना चाहिए था, तब भी इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो सवर्णों के हाथ में थे, मनुवादियों के हाथ में थे। जो चीज़ जमीन में जाना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति के जो हमारे गुरु हैं, जो पूर्वज हैं, उनको पाठ्यक्रमों में जो लाना था उत्तर प्रदेश के, हम नहीं ला पाए इस बड़े सूबे में। मेरे जैसा आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम 1970 में जगदेव बाबू के कैडर क्लास में जान पाए कि हमारे सामाजिक क्रांति के बुजुर्ग कौन थे, क्योंकि पढ़ाई के पाठ्यक्रम में तो नहीं था। तो ऐसा नहीं है। और आज क्या है? आज आप खुद देख लीजिए, मंदिरों में 100% आरक्षण मनुवादियों का, न्यायालय में 99% आरक्षण, मीडिया में 80% आरक्षण, कार्यपालिका में 70% आरक्षण, निजी क्षेत्रों में 90% आरक्षण, नौकरियों में भी आप समझ लीजिए क्या है स्थिति। अरे कुछ तो सुविधाओं के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमारा वंचित समाज कुछ पा गया है, बाकी कौन लोग हैं? तो आप विचार करिए, क्या हमको आबादी के अनुसार जो भागीदारी मिलनी चाहिए हमको मिली? नहीं मिली। और वक्त भी आया हमारा, पूर्ण बहुमत की हम सरकार भी बना पाए, लेकिन 3 बार के जो शासन में जो हमने उपलब्धियां गेन की, वो चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में जो उपलब्धियां आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। परिणाम क्या हुआ? 12 के बाद ये सत्ता चली गई। सत्ता चली गई तो किसी मनुवादी के नहीं, सपा के हाथ में आई। सपा के भी कारनामे अच्छे नहीं थे तो मनुवादियों ने उसको छीन लिया 17 में। लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल, बहन मायावती जी के क्रियाकलाप आज भी लोगों को ये समझ में आ रहा है। आज अल्पसंख्यक में जाइए तो वो बहन मायावती जी का विरोध नहीं करता है। तो परिणाम क्या हुआ? और जिसको बसपा मुखिया हमारी आदरणीय बहन मायावती जी कांग्रेस को सांपनाथ और एक को नागनाथ कहती थी, तो सांपनाथ और नागनाथ में एक तो पहलवान बन गया है और एक तो जमीन थाम लिया है। तो अब बताइए, अब तो मुझे अवसर मिल गया है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कांटा निकाला, अपने साथ मिला करके देश की सत्ता तक पहुंच गए, तो अब हमको भी अवसर मिला है कि जब आज हमारी बोलने लग गए हैं राहुल गांधी, 90% की बात करने लग गए हैं, और ईमानदारी के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है देश और जनता के सामने कि गलतियां हुई हैं कांग्रेस से। अगर SC ST और OBC माइनॉरिटी को अगर मेन स्ट्रीम में रखा गया होता तो इस देश में RSS ये पैर अपना नहीं फैला पाया। आज उनको यह एहसास हो रहा है सत्ता से जमीन पर आने पर। तो ऐसे अवसर, ऐसे समय पर हमें अब साथ किसका देना चाहिए? जो हमारी बोल रहा है उससे मिलकर के और अपने बड़े दुश्मन को पछाड़ने के लिए चल देना चाहिए। लेकिन आज भी जो लोग बसपा छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए हैं वो किन्हीं मजबूरियों में गए हैं। बहन मायावती जी 4 बार उनको आपने मंत्री बनाया, अब वो क्या जाए सड़क पर जा कर के क्या करें, भीख मांगे?
कहीं न कहीं जा करके तो उनको सटना ही है। लेकिन आज वो भी लोग छटपटा रहे हैं। ऐसा नहीं है बहन मायावती जी का शासनकाल उनको याद नहीं आ रहा है, जो मान सम्मान। लेकिन यहाँ भी जब बहन जी का शासन, तो शेड्यूल कास्ट के लोग इतना उफना गए थे, इतना फर्जी मुकदमे सामने लाने लग गए थे, वो भी एक बड़ा भारी मामला बना। कितना समझाएं, अगर हम समझाएं तो हमारे ऊपर भी आरोप था, और हमको, जबकि मुखिया हमारी आदरणीय बहन मायावती जी थी, लेकिन उनका जो समाज दलित वर्ग था, जो थोड़ा ज़्यादा संख्या में था, वो कहता था किराएदार हमारे ऊपर राज कर रहा है। अरे मालिक तो है बहन मायावती जी, हमको कोऑर्डिनेटर बनाई है 2 मंडल का, तो हम तो उनका जो फार्मूला लागू कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कुछ काम करना चाहते हैं वो शिकायत करते हैं, कान भरते हैं। और आदरणीय बहन मायावती जी, अगर 4 ऐसे लोग शिकायत कर दें तो आदमी को किनारे कर दिया जाता था। मान्यवर का जो पैमाना था उसको आज भी लेना पड़ेगा। मान्यवर किसी को भी अगर कह दिया जाए गलत है तो दोनों पक्ष को बैठाते थे, दोनों को सुनते थे और जजमेंट करते थे। लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी पन्ना फाड़ी पैट का कलम से लिखी, जाओ पार्टी से निकाल दिया ये फैसला। लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी को हम कैसे कहें कि आप अपनी गलती स्वीकारिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आपका कार्यकाल स्वर्णिम था। आज तक के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जो बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था, उसमें वंचित समाज को कुछ मिला है। इसलिए हम आपकी तरफ आज भी देख रहे हैं। अगर सुधारात्मक रवैया बहुजन समाज पार्टी अपनाती है तो इसको छोड़ करके जाने वाले लोग भी आपके साथ आने को तैयार हैं। हमारे जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो दर्जनों नहीं कहीं पार्टी में जा सकते, अपनी पार्टी बना करके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन वो संगोष्ठियों के माध्यम से और तमाम तरह के माध्यम से चला रहे हैं। मैं भी 78 साल का जवान आज भी घर बैठा नहीं रहता हूँ, और जहाँ कहीं भी होता है 5 किलोमीटर की दूरी में मैं चलता हूँ, अपने लोगों को समझाता हूँ। पता करिए, तो बहुत सारे लोग जिनको आपने तकमाधारी बना दिया, मंत्री बना दिया, हम तो मंत्री थे नहीं, हम तो झाड़ू लगाने वाले थे। आपने काम दे दिया, 2 मंडल इधर 11 जिला देख रहे थे, और जब काम करते हैं तो आप काम न करने वाले तो शिकायत बेचारे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और शिकायत करने वालों की शिकायत सुन ली जाती थी। तो ऐसे थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन आदरणीय, मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपके शासनकाल को मैंने अच्छा देखा है, अच्छा महसूस किया है। मैंने नहीं किया है, वंचित समाज ने महसूस किया है। पिछड़े वर्ग के लोग आपके हितचिंतक हैं, आपकी बुराई करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्पसंख्यक आज भी आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आप हैं जो यह नहीं स्वीकारेंगी कि नहीं, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। अरे इंसान है, गलतियां होती हैं। अपने लोगों के साथ बैठ करके फिर एक कारवां बन सकता है। और आज जिस तरह से हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम के जन्मदिन पर आदरणीय बहन मायावती जी ने अपना उद्गार प्रस्तुत किया है और जाति जनगणना की बात स्वीकारी है, और कांग्रेस की तरफ इशारा न करते हुए सत्ता में बैठी भाजपा की तरफ उन्होंने जो इशारा किया है, उससे यह संदेश पूरे देश के अंदर बिजली की तरह से फैला है। और आज लोगों ने महसूस किया है कि नहीं, अब ये बात आगे बढ़नी चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई गुरेज नहीं है, और उन्होंने वो चाहते भी थी कि लोकसभा के चुनाव में बसपा आए, लेकिन राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने ये प्रतिबंध लगाया कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा को लिया जाता है तो हम बाहर हो जाएंगे। और आज क्या कर रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन को तोड़ने का कवायद किए अखिलेश, केजरीवाल का समर्थन जाकर के किए, और तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह दिए, और अब पछता रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन से रिश्ता नहीं टूटा है।
कांग्रेस ने कह दिया कोई साथ दे न दे, मैं अकेला चलूंगा, और जिस तरह से चला हूं, लेकिन अकेला जब चलेगी कांग्रेस, तो जो कांग्रेस का जनाधार लेकर के आज जिन प्रांतों में अपने को स्थापित किए लोग हैं, वो लोग जान ले कि वो सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास 10% जो वोट है, यह हम 80 से 90 तक के बीच में पाए हैं, क्योंकि 81 से काम किया, 90 तक में मैंने ये परसेंटेज वोट पाया। इसके बाद जो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एकाएक हमारी बढ़ोतरी होगी जब कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का और जो छोटे छोटे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी वो 50 साल मेहनत करें तो भी बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी का बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उनको भी इस गठबंधन में आना पड़ेगा। वो भी चाह रहे हैं कि हमको भी ले लिया जाए, और वो लोग भी जो बसपा से बाहर हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि आदरणीय बहन मायावती जी अगर बाँह फैलाएं, लेकिन मनुवादियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपने मानवर के परिनिर्वाण के बाद जो बहुजन को सर्वजन बनाया, सर्वजन बनाना भी गलत नहीं है। हम जो 10% लोग हैं, उनको नहीं चाहते देश निकाला जाए, उनको भी जो उनके गरीब हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन हम संगठन में किसी भी मनुवादी को हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम लोग कैडर में पढ़ाते थे ब्राह्मण की बोली या ठाकुर की बोली। उनका छोटा आदमी भी बैठकर हमारे संगठन में फूट डालेगा। इसलिए संगठन को आप अपने बहुजन समाज का संगठन रहने दीजिए, उसमें सर्वजन को मत बैठाइए। आप जब आपको सत्ता का मौका मिलता है तो सर्वजन को लाभ दीजिए। उनको देश निकाला हमें भी नहीं करना है, लेकिन आप संगठन में अगर उनको आप रखिएगा तो संगठन मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। उनको कमज़ोर करने आता है, और हमारे लोग संख्या बल में ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन फूट डालने के माहिर नहीं हैं। उनका एक आदमी भी फूट डाल करके हमारे लोगों को कमज़ोर कर डालेगा। इसलिए संगठन से उनको बाहर करना पड़ेगा, और सबकी नज़रें बहन मायावती जी की तरफ है। और अगर कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तो चाहती है, गठबंधन चाहती है कांग्रेस, और छोटे छोटे दल जो बसपा से निकल करके गए हैं वो भी चाहते हैं कि हम बसपा की तरफ मुख करें, लेकिन आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा आदरणीय बहन मायावती जी। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में और कांग्रेस के, बसपा के और छोटे दल जो इस समय देश में थोड़ा दिखाई पड़ने लग गए हैं, ऐसे तमाम छोटे दल, मेरे साथ भी 1 दर्जन छोटे छोटे दल, इन सब का सोच है कि अगर बहन मायावती जी अगर दिल खोलती हैं, दिल बड़ा करती हैं, तो हम लोग फिर से बसपा के कारवां में जुड़ करके और 2027 का सरकार हम जो गठबंधन की बनेगी उसमें बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग भी देखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ पुनः बहन मायावती जी गठबंधन की सरकार चलाएं, और वंचित समाज को जो बचा हुआ जो लाभ है, जो इनकी भागीदारी है, वो सुनिश्चित कराएं। जो आज अन्याय का आलम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बना हुआ है, वो खत्म हो। हमें पूरा विश्वास है, और आदरणीय बहन मायावती जी के ऊपर अभी समाज भरोसा कर रहा है। यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। इन भरोसे के साथ, एक वायदे के साथ, बहन मायावती जी जिस दिन आह्वान करेंगी उस दिन फिर से बहुजन समाज पार्टी का राज कायम होगा, गठबंधन का राज कायम होगा, बहन मायावती जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। ये इन बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और मेरी बात अच्छी लगे तो इसको आगे आप लोग बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को जितना आगे हो बढ़ाते जाइए, और निश्चित तौर पर बाबा साहब का मिशन तभी बढ़ेगा, मानवर कांसी राम जी का मिशन तभी आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर कुछ काम बहन जी के नेतृत्व में हुआ है, कुछ काम और भी हम देखना चाहते हैं।
इसलिए हम तमाम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि अपना मन विचार बनाएं और एक बार चल करके बहन मायावती जी से मिल करके और फिर से उनको और 2027 के पुनः मुख्यमंत्री बनने का आह्वान करते हुए उनको मदद करें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।